दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो अक्सर आप में से कुछ लोग मुझसे पूछते हैं इस चैनल में कि ये स्ट्रॉन्ग चिन क्या होता है। कैसे हम अपनी चिन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्यों नेट डियाज की चिन इतनी स्ट्रॉन्ग है। क्यों टोनी फर्गसन इतने पंच खा सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले तो ये कि जो चिन है आपकी जो ये जॉ है इन जनरल से बोलते हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। अगर एक बंदा बहुत सारे पंच खाकर भी नॉकआउट नहीं होता, बेहोश नहीं होता, तो दिस इज़ ए गॉड्स गिफ्ट। इट्स मोस्टली जेनेटिक्स। यस। तो अगर नेट डियाज हैं या मार्क हंट हैं या कोई भी ऐसा फाइटर है जो कि बहुत ज़्यादा पंच खाकर भी बेहोश नहीं होता, तो इट इज़ जस्ट जेनेटिक्स। उसका पास ये गिफ्ट है भगवान का कि वो इतने पंच खाकर भी वो खड़ा रहता है। नाउ अब आता है सवाल कि ये स्ट्रॉन्ग नेक का क्या फंडा है कि लोग क्यों अपने नेक की एक्सरसाइज करते हैं। सो इससे पहले हम बात करें ये, लेट्स सी व्हाट इज नॉकआउट। नॉकआउट है क्या। जब आपको पंच लगता है आपके फेस के ऊपर, तो उस फोर्स से आपका जो ब्रेन है वो आपके स्कल के अंदर टकराता है। यानी कि जो आपका ब्रेन है वो स्कल से टच करता है और उसकी वजह से ब्रेन अपने आप को शट डाउन कर देता है और उसको बोलते हैं नॉकआउट होना। ब्रेन को लगता है कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज़ रॉन्ग, लेट मी शट डाउन। और वो जो होता है मोमेंट जब आपको पंच लगा और वो झटका लगा आपको, उस झटके से आपका ब्रेन है वो अंदर जो वॉल है आपकी स्कल की उससे टकराता है एंड उसको कहते हैं हम नॉकआउट। नाउ जॉ एक ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का, हमारे हेड का, जो कि एक इकलौता जॉइंट है। हमारे पास पूरे सर पे कोई जॉइंट नहीं है, बस ये है एक जॉइंट जो कि ऊपर नीचे होता है। दिस इज द मोस्ट वनरेबल, द वीकेस्ट पार्ट ऑफ एंटायर स्कल। ऑब्वियसली देर मोर पार्ट आल्सो, बट दिस इज ए स्वीट स्पॉट। यहाँ पे अगर पंच लगता है, नोबडी सेज कि लेट मी पंच ऑन द हेड, लेट मी पंच ऑन द मे बी साइड ऑफ द हेड। पीपल से हिट ऑन द चिन बिकॉज चिन इज द वीकेस्ट पार्ट। और हर बंदे की बाय डिफ़ॉल्ट एक लिमिट होती है कि वो कितना पावरफुल पंच या कितनी पावरफुल स्ट्राइक है वो झेल सकता है अपने फेस पे बिना नॉकआउट हुए। दोस्तों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हर इंसान की एक लिमिट होती है कि वो कितने नंबर ऑफ पंचेस झेल सकता है अपनी पूरी लाइफ में। जस्ट लाइक नेट डियाज, अगर आप उनकी फाइट देखिए अगेंस्ट कॉनर मैग्रेगर या कोई और फाइटर, ही कैन टेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग पंच एंड स्टिल स्टे ऑन द फीट। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो चिन है वो इतनी स्ट्रांग है। बट पॉसिबल है कि साल 2 साल बाद वो अपनी उस लिमिट तक पहुंच जाएं कि उसके बाद एक एक मीडियम लेवल का, एक मीडियम पावर का पंच भी उनको नॉकआउट कर जाए। और हमने दोस्तों ऐसा पहले भी देखा है। टोनी फर्गसन भी वो एग्जाम्पल है कि ही सो स्ट्रांग, ही कैन टेक लिटरली एनीथिंग ऑन हिज फेस एंड स्टिल ही विल नॉट गो डाउन। बट अगर बात करें जैसे कि जेडीएस जूनियर डो सांटोस, चक लिडेल, राइट, कोडी गारब्रेंट, सो बहुत सारे ऐसे फाइटर हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग थे पहले और जैसे जैसे टाइम आगे गया डैमेज बढ़ता गया उनके ऊपर। अब अपनी ओल्ड एज में एक एक लाइट लेवल पंच भी उनको नॉकआउट कर सकता है और करता भी है। आई थिंक ये एग्जांपल हमने बहुत बार देखा है कि अरे दिस गाय वाज एबल टू टेक पंचेस, अब क्या हुआ इसको, क्या ये बूढ़ा हो गया, मे बी। बट जो कैपेसिटी है बॉडी की, फेस की, पंच झेलने की, वो भी उसकी एक लिमिट है हर बंदे की। एक बंदा सोच सकता है कि पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ 100 पंच झेल सकता हो, एक मे बी 200, हु नोस। बट वी कैनॉट कंडीशन आवर चिन इन जिम। ये नहीं जिम में जाके हे आज तुम मुझे मेरे चेहरे पे ना 10 मुक्के मारो, आई वांट टू कंडीशन माय चिन, मार भाई मार। वो पॉसिबल नहीं है। और ये जो फोटो यहाँ पे है माइक टायसन की, वो इसलिए यहाँ पे मैंने दिखाई बिकॉज जो आपकी नेक है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि जो इम्पैक्ट है पंच का वो कम हो जाए। आपको पंच लगा तो भैया आपका पूरा फेस है जो उसका वो पीछे जाए। अगर आपकी नेक स्ट्रॉन्ग है तो वो इम्पैक्ट है वो कम होगा आपका। आपका जो फोर्स है वो आपकी नेक मसल से वो झेल जाएंगी। और अगर आपका झटका नहीं लगेगा आपके सर को तो आपका ब्रेन है वो नहीं स्ट्राइक होगा आपके स्कल के वॉल पे, तो आप नॉकआउट नहीं होंगे। दैट कैन बी डन। और इसीलिए जो करते हैं फाइटर्स आजकल, दे स्ट्रेंथन देयर नेक मसल्स और देयर ट्रैप्स मसल्स, ताकि जो इम्पैक्ट है पंच का वो बहुत कम हो, वो नॉकआउट नहीं हो। बट दे आर नॉट making their chin strong, they are making their neck strong,
दे आर मेकिंग देयर ट्रैप स्ट्रॉन्ग, ताकि जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए इस पंच का, उस स्ट्राइक का। सो माइक टायसन वॉज द गाय, जब वो थे अपने प्राइम में, उनकी इतनी चौड़ी वो थी, नेक थी, बिकॉज ही वॉज फोकसिंग ऑन हिज नेक कि आई वॉन्ट टू मेक माई नेक सो स्ट्रॉन्ग कि आई कैन टेक एनी पंच. And that's why, now, especially in MMA, people are realizing कि yes, we have to make their neck strong. Brandon Moreno, I was seeing his video कि कैसे वो अपनी neck पे इतनी exercise कर रहे थे. His neck is really thick. तो हाइट छोटी है, सो आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, but his neck is really strong. ऐसे इसलिए because he kept working on his neck to make sure कि he can take punches. So दोस्तों, इन शॉर्ट, यू कैन नॉट मेक योर चिन स्ट्रॉन्ग. आप अपनी जो चिन को है वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंडीशन योर चिन, बट आप अपनी नेक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप अपनी ट्रैप्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि जो पंच जब लगे तो आपका स्कल के अंदर आपका ब्रेन स्ट्राइक ना हो, आपको झटका ना लगे और आप पंच को झेल जाएं और नॉकआउट ना हो. बट दिस इज नॉट ए वेरी प्रिसाइज साइंस. कोई गारंटी नहीं है इसकी भी कि इसके बावजूद भी आप नॉकआउट नहीं होंगे, डैमेज है वो नहीं होगा. और जब आप होते हैं नॉकआउट, उसका बहुत बड़ा होता है इम्पैक्ट आपके ब्रेन के ऊपर. अगर कोई यूएफसी में होता है नॉकआउट, तो उसको एटलीस्ट 6 मंथ्स बोलते हैं कि नो कॉन्टैक्ट, बिकॉज फिर से चांस है कि फिर से आपका जो ब्रेन है, इफ स्ट्राइक्स अगेन, फिर से आप होते हैं नॉकआउट, तो वो बहुत बुरा होता है आपकी ब्रेन के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, और लॉन्ग टर्म में उसके बुरे रिजल्ट्स आते हैं. और अब हम देख रहे हैं कैसे कि यूएफसी इज ट्राइंग साइलेंटली कि दे वांट टू provide healthcare for these fighters in long run. They are funding some institutes for the same reason. NFL, नेशनल फुटबॉल लीग ऑफ यूएसए, वहाँ पे आते हैं बहुत सारे केस जहाँ पे लगातार जब वो भागते हैं लेके अपने बॉल अपने हाथ में, उनका हेड है वो स्ट्राइक होता है पहले, एंड ओल्ड एज में दे गेट लॉट ऑफ इश्यूज, डिमेंटिया, अल्जाइमर, अदर इश्यूज. क्रिस बेनोआ, जो कि बहुत बड़े स्टार थे रेसलिंग के, व्हेन ही वाज जंपिंग, जो जंप करते थे टॉप रोप से अपने फेस फर्स्ट को लेके, बोलते हैं कि दैट रिपीटेड जंप, बार बार उनका जो उनका ब्रेन है वो बार बार स्ट्राइक होता था उनके स्कल से. दैट्स वाई उनका जो ब्रेन था, इट वाज लुकिंग लाइक 80 years old ब्रेन बिकॉज ऑफ रिपीटेड कंकशंस. So it's a very, very dangerous thing, and that's why MMA is a very dangerous sport. And boxing is, again, I feel even more dangerous because वहाँ पे you are only aiming for the head. So दोस्तों, ये था हमारा वीडियो को आपको बताने के लिए कि क्या मतलब होता है स्ट्रॉन्ग चिन का, क्या मतलब होता है स्ट्रॉन्ग नेक का, और कैसे आप ट्राई कर सकते हैं कि आपकी जो चिन है वो तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, बट आपका जो पावर है, पावर शॉट जो झेलने की जो ताकत है वो बढ़ जाए, ताकि जो आपका ब्रेन है वो इम्पैक्ट ना हो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक. तो दोस्तों, होपफुली आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कुछ कि क्या मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे. अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ पुट इन कमेंट्स, वी कैन टॉक. दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.